ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बलराम पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में हम श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा भगवान बलराम जी के विषय में जो आदि लीला के अंदर उनका गुणगान किया गया है, उसमें से कुछ अंश हम देखेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आदि लीला में आरंभ में सर्वप्रथम मंगलाचरण है, जो चैतन्य चैतामृत पढ़े होंगे। मंगलाचरण के अंतर्गत एक है, उसके 3 भाग हैं। सबसे पहले नमस्कार, फिर तत्व विचार और उसके बाद आशीर्वाद। तो उसके अंतर्गत जो तत्व विचार है, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण तत्व के विषय में विस्तार से बताते हैं, बलराम जी के विषय में बताते हैं, और फिर कैसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो कृष्ण और बलराम हैं, इस प्रकार से कृष्ण और बलराम को बता करके, और फिर कैसे यही बलराम हइलो निताई, यही जो बलराम हैं वो अभी निताई के रूप में चैतन्य लीला में आते हैं, इसका वर्णन करते हैं। तो भगवान नित्यानंद प्रभु और बलराम जी को की व्याख्या करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो मंगलाचरण के अंदर 5 श्लोक उद्धृत करते हैं, उसमें से एक श्लोक के अंदर वो समस्त तत्व का निर्णय है, और फिर बाद के 4 श्लोक में उसका विवरण है। तो हम जो पहला वाला श्लोक है वो साथ में पढ़ेंगे। मैं एक एक शब्द बोलूँगा, आप बाद में उसको दोहराइए। ये आदि लीला, चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय 5, भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं, श्लोक क्रमांक 7। संकर्षणः कारणतो यशायी गर्भोदशायी च पयोब्धिशायी शेषश्च यस्यां शकलाः स नित्यानन्दाख्य रामः शरणं ममास्तु। अनुवाद और तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण, शेषनाग तथा वे विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। तात्पर्य: श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह श्लोक अपनी डायरी में श्री नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करने के लिए लिखा। यही श्लोक श्री चैतन्य चैतामृत के प्रथम 14 श्लोकों में से 7वां श्लोक है। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरि करेन कृष्णे रसेवन। भगवान बलराम मूल संकर्षण हैं। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। आपने करेन कृष्ण लीलार सहाय
सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाए। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य भी करते हैं। सृष्टियादिक सेवा तार आज्ञार पालन, शेष रूप करे कृष्णेर विविध सेवन। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। तात्पर्य, अधिकारी जनों का मत है कि मूल चतुर्व्यूह में प्रधान श्री बलराम मूल संकर्षण भी हैं। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम अपना विस्तार 5 रूपों में करते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला महासंकर्षण, दूसरा कारणाब्धिशायी, तीसरा गर्भोदकशायी, चौथा शिरोदकशायी तथा 5वां शेष। ये 5 पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों के कारण स्वरूप हैं। इन 5 रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण को उनके कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण हैं और शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी हैं। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे असंख्य प्रकारों से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान हैं जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही हैं, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की वैसी ही सेवा करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि भगवद गीता में हम सुनते हैं, आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार आते हैं और धर्म के अंतर्गत भी धर्म की पराकाष्ठा शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और भगवान जब भी आते हैं तो भगवान की समस्त प्रकार की लीलाओं में उनको सहायता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए बलराम जी आते हैं। न केवल ये, बल्कि ये भौतिक जगत की स्थापना और इसमें जो भी ज्ञान का प्रसार है वो भी बलराम जी के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण संपादित करते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो अवस्था है और जो भगवान का जो बोध है, वो सब के जो कार्य कराने हैं उसमें भी बलराम जी सेवा करते हैं। और
शेषनाग के रूप में, अनंत के रूप में भगवान की व्यक्तिगत सेवा, शैया के रूप में, मृदंग के रूप में, ऐसी अनगिनत सेवाएं, व्यक्तिगत सेवाएं बलराम जी करते हैं। इसीलिए बलराम जी आदि गुरु हैं, क्योंकि गुरु का कार्य क्या है? वो हमें कृष्ण तक ले जाते हैं। और कृष्ण तक ले जाने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमारी स्थिति है, हमारा जो भगवान के साथ संबंध है, उसको हमें पुनर्स्थापित कराते हैं। इस संसार में चिरकाल से हम सभी भोग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाशेते माया तारे झपटिया धरे। कृष्णा भूलिया, कृष्ण को भूल करके जब जीव भोगवांछा करता है, तब पीछे से भगवान के पीछे रहती है माया शक्ति। पाशेते माया तारे झपटिया धरे। माया शक्ति वो भी भगवान की एक शक्ति है, लेकिन उसका कार्य है जो कृष्ण को भूलना चाहते हैं उनको पकड़ना, उनको सजा देना। क्योंकि जीव कृष्णदास, हम सभी कृष्णदास हैं, यह हमारी सबकी संवैधानिक स्थिति है। भगवान के हम सेवक हैं, लेकिन जब हम सेवा ना करके हम खुद भोक्ता बनना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हर एक वस्तु की एक संवैधानिक स्थिति होती है। अगर नमक है तो अभी कोई प्रश्न करे, नमक मीठा नहीं बनाया जा सकता? तो अगर वो मीठा बन जाएगा तो फिर वो नमक नहीं रहेगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। क्योंकि नमक का नमकीन होना वही उसकी पहचान है। नमक में से नमकीन जो पदार्थ है, नमक, उस पदार्थ में से नमकीन जो गुण है वो कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? तो उस प्रकार से हर एक वस्तु की जो संरचना है, उसके साथ उसकी मूलभूत गुण जुड़े हुए हैं। वो गुण कभी उससे पृथक नहीं किए जा सकते। तो उसी प्रकार से हम सभी जो हैं जीवात्मा हैं, और हम सभी भगवान के अंश हैं। विभिन्न अंश हैं, अंश में भी अलग अलग प्रकार के अंश हैं, हम विभिन्न अंश हैं। और इसीलिए अंश होने के कारण हमारी संवैधानिक स्थिति है कि हम भगवान के दास हैं। जैसे ये शरीर एक पूर्ण है, शरीर पूर्ण है और हाथ पैर उसके अंश हैं। तो जहाँ पर अंश और पूर्ण दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर स्वाभाविक संबंध क्या होता है? अंश जो है वो पूर्ण की सेवा करता है। ये स्वाभाविक नियम है। तो उसी प्रकार से भगवान पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं, भगवान पूर्ण है और हम सब उनके अंश हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से हमारा भगवान के साथ संबंध है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। लेकिन कृष्णा भूलिया, जब हम ये बात को भूल जाते हैं और भोगवांछा करते हैं, खुद भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, इसको कहते हैं भगवान बनने का प्रयास। कई बार हमको लग सकता है हम तो कोई ऐसे भगवान बनना नहीं चाह रहे थे, हम तो बस सूरत की सुरती का भोग करना चाह रहे थे। करेक्ट? फेमस है ना, घारी घारी घारी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सब भगवान बनना ही है। छोटे छोटे भगवान बनना चाह रहे हैं हम लोग, और चाह रहे हैं जितने बड़े हो जाएं। जिसका जितना बुद्धि शक्ति है वो उतना ही बड़ा बनना चाहता है, बड़ा भगवान बनना चाहता है। तो इस तरह से हम सभी भगवान बनना चाह रहे हैं इस भौतिक जगत में, सब भगवान बनना चाह रहे हैं। इसीलिए परेशान है, क्योंकि भगवान हम हैं नहीं, हम हैं दास और बनना चाह रहे हैं भगवान। इसलिए हम हमेशा से व्यथित हैं। इसी कारण से इस भौतिक जगत में आना पड़ा और इसी कारण से इस भौतिक जगत में अनेक अनेक कष्ट हम लोग सहन कर रहे हैं। तो भगवान बार बार आते हैं
हमें ये सिखाने के लिए कितना मुश्किल कार्य है सिखाना, क्योंकि हम चिरकाल से इस भ्रम में हैं कि हम भगवान बन सकते हैं। वास्तव में तो भगवान कभी बना नहीं जा सकता, भगवान है तो है, वो कोई बनने की बात थोड़ी ना है, क्योंकि भगवान मतलब जो सबके आदि स्रोत हैं। अगर किसी बच्चे की कोई माता है तो वो है, क्योंकि उसने उसको जन्म दिया है, उस बच्चे की कोई और माता नहीं बन सकती। तो उसी प्रकार से भगवान हैं जो सभी के माता पिता हैं, तो वो हैं, वो कोई और नहीं बन सकता है। लेकिन हमें हट है, हमें तो बन के दिखाना है भगवान। ठीक है, बन तो सकते नहीं, लेकिन आपकी ऐसी भ्रमित इच्छा को माया के प्रभाव में पूरा करने का एक आयोजन भगवान करते हैं, हमें इस भौतिक जगत में भेज करके। अब इस भौतिक जगत में हम अनगिनत योनियों में, 84 लाख योनियों में, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान, हम प्रकृति में स्थित कर दी जाते हैं। ये जो तीन गुणों की बनी हुई जो भगवान की दैवी ये शगुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो बड़ी दुष्कर प्रकृति है, इसमें हम इसके संपर्क में आ जाते हैं। पाशेते माया तारे झपटिया धरे, झपट लिया हमको, पकड़ लिया। और कैसे पकड़ती है हमको? जैसे पुलिस जो है वो हथकड़ी से बांधती है ना, तो ऐसे ही माया जो हमें कैसे बांधती है? तीन गुणों से बांधती है, तीन गुणों से बांधती है। और इस प्रकार से 84 लाख योनियों में हमें भ्रमण कराती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृददेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्ररूढ़ानि माया। मुकुंद प्ले विद दिस। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अभी भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से जो भी हमारी भोग करने की इच्छाएं, जो भी हमारी आसक्तियां हैं, उसके अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के शरीर दिए जा रहे हैं। और अभी हम इस प्रकार से ये मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने पर भी, जैसे कि चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि ज़्यादातर जो मनुष्य हैं उनके जीवन में तो उनकी चेतना जो है वो दो पैर वाले, शरीर उनका मनुष्य का है, लेकिन चेतना की दृष्टि से तो पाश्विक चेतना ही है उनकी। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशुभिर्नृणानाम। उनकी चार ही चीज़ें जीवन में हैं बस, आहार निद्रा भय और मैथुन। तो आप देखिए संसार में हम सब लोग भी ऐसे ही थे। श्रील प्रभुपाद की शरण में आने से पहले हमें भी यही चार चीज़ें में हमारा समय जा रहा था, और हम इसे ही अपने परम सिद्धि समझ रहे थे। यदि इन चारों चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ और अच्छे पॉलिश्ड वे में कर पाएँ तो हम सोच रहे थे ये हमारी प्रगति है, ये प्रगत है। और यही चीज़ संसार में बहुतायत हमें देखने को मिलती है, जो कि सभी जानवर भी करते हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ज़्यादातर लोगों का समय ऐसी पार्श्व वृत्तियों में चला जा रहा है जो दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। उनमें से बहुत थोड़े बहुत हैं जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं केवल बोलने के लिए धर्म का पालन करते हैं, केवल मुंह से बोलते हैं हाँ हम कुछ जानते हैं, मानते हैं भगवान है, लेकिन उनके जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा गंभीर विचार नहीं है कि भगवान है। वो केवल बोलने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तथाकथित धार्मिक हैं, बस केवल बोलने के लिए धार्मिक हैं, केवल तिलक लगाने के लिए कुछ चांदला करने, बस यही उनकी धार्मिकता है। सुबह उठ के 5 मिनट यहीं तक धार्मिकता समाप्त है। और फिर और थोड़ा आगे जाएंगे तो और कम लोग हैं जो कर्मी हैं, जो कर्मकांड के द्वारा इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं। अभी उनकी श्रद्धा है कि हाँ कोई भगवान है, कोई एक आयोजन है, उस पर हम निर्भर हैं और कड़ाई से नियमों का पालन करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं, अभी बहुत कम रह गए हैं। गुजरात में विशेष रूप से लोग पुण्यशाली थे, अभी थोड़े बहुत कुछ है बचा कुचा, लेकिन बहुत तेज़ गति से वो ख़त्म हो रहा है ना। अभी गणेश जी की पूजा होती है, अभी होगी, गणेश चतुर्थी आएगी, तो उसमें गणेश जी का भी कार्टून बनाना और वीज़ा गणेश और सब प्रकार के मोटरसाइकिल पे गणेश, करेक्ट। तो वो जो थोड़ी बहुत ही धार्मिकता थी वो भी ख़त्म होती जा रही है। फिर उसके आगे और बहुत कम लोग हैं जो कुछ समझते हैं कि भौतिक जगत में सुख भोगने से क्या लाभ है, ये तो अंततः दुखालयम है और ये
हमें इससे निकलना चाहिए, तो वो मुक्ति कामी कहलाते हैं। बहुत कम हैं जो मुक्ति की कामना करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं। धीरे धीरे तो ये विचार जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, हम लोगों से पूछते हैं आपका जीवन का ध्येय क्या है, तो ये प्रश्न भी उनको बहुत भारी पड़ता है। इसका मतलब क्या है, जीवन का ध्येय क्या है? कभी गहरा विचार ही नहीं करते हैं लोग। उनके तो विचार में बस आज कल क्या है, शेयर मार्केट क्या है, पैसा क्या है, आज का उधेड़ बुन, यही उनके जीवन में छाया हुआ है पूरा 24 घंटे। ये विचार कि जन्म मृत्यु से परे ये भी कुछ चीज़ सोचने लायक, ऐसा विचार भी नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है, ज़्यादातर लोगों का जीवन तो ऐसे ही बीता जा रहा है, कोई विचार नहीं है। और जब से ये अभी स्मार्टफोन्स हैं, कार्टून्स और वीडियो गेम्स हैं, तो 60 साल के बूढ़े लोग भी वीडियो गेम ही खेलते रहते हैं। अभी तक भी उनको ये क्लिक नहीं हुआ कि अभी मरणासन अवस्था है, मरने के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, उसमें भी वो वीडियो गेम खेल करके, कार्टून देख करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मतलब उनका क्या हुआ जीवन में, क्या किया उन्होंने? 60 साल में उन्होंने सामान्य रूप से जगत को देख करके भी जो सीखना चाहिए था वो भी नहीं सीख पाए। वो सामान्य रूप से व्यक्ति जगत को देख करके सीखता है कि हाँ बहुत कुछ हमने किया, लेकिन जगत में कुछ है नहीं, ये सब बेकार है। विजडम जो एक कम से कम इस जगत से जो तर्क शक्ति से जो सीख सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी जो सीख सकते थे वो भी नहीं सीखते, वो भी नहीं सीखते। बच्चे जैसी चेतना रहती है। ऐसे कितने लोग हैं आप देखिए, आज बूढ़े, यहाँ पर गुजरात में है ना वो फेमस, क्या बेंच पड़ी होंगी, क्या बोलते हैं, बाकड़ा, हाँ, उसमें जा कर के बैठेंगे और गपशप करेंगे। समय की पूरी बर्बादी, पूरा जीवन ऐसे बर्बाद किया, और अभी रिटायरमेंट हो गया तो अभी ऐसे समय बर्बाद किया। क्यों? क्योंकि उनको कभी ना उन्होंने सोचा, ना कभी सुना, ना कभी साधु संग हुआ, या साधु संग हुआ तो कभी उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, और ऐसे ही करके एक दिन अचानक कोरोना या ट्रैफिक एक्सीडेंट या हार्ट अटैक ऐसा ही कुछ का अचानक आ जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। क्या किया? आए और गए। जैसे एक भजन है उसमें क्या, यदि कोई नित्यानंद प्रभु को नहीं जानता, यदि कोई बलराम जी क्यों आते हैं, बलराम जी कौन हैं, यदि इस विषय को कोई नहीं जानता तो उनके विषय में क्या कहेगा? लोग बहुत बड़ी बड़ी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं, लेकिन उनके विषय में ऑटोबायोग्राफी का सार यही है, वो आए और वो गए, बस इसी 2 वाक्य में उनका जीवन समाप्त। और इससे ज़्यादा कहने योग्य कुछ है ही नहीं। आए गए, दैट्स इट। क्योंकि जो भी उन्होंने जीवन में किया वो सब तो समाप्त हो जाएगा, हो गया। तो इसलिए और क्या कहा जाए उनके, आए और गए। तो ऐसा दुर्भाग्यशाली जीवन जीने से क्या लाभ है? आए और गए। ऐसे तो कुत्ते भी आप देखिए, कुत्ते बिल्ली भी आए और गए, सब जानवर ऐसे ही हैं ना, आए और गए। कौन उसके बारे में क्या हुआ, क्या, कुछ नहीं, उनको कुछ लाभ नहीं होता। तो अगर मनुष्य भी इसी प्रकार से आए और गए, है ना, वो ऐसे बहुत बड़े बड़े गाने भी गा देते हैं, ऐसे फिलोसफर बन जाते हैं ऐसे लोग भी, जीना यहाँ मरना यहाँ ऐसे करके। और लेकिन उसका सार यही है कि आए और गए, दैट्स इट। तो इस प्रकार से लोग जो हैं इतना व्यर्थ में अपना जीवन गंवा रहे हैं। सभी को सुख तो चाहिए, ये तो स्वाभाविक है, सब लोग तो इसी की तलाश में। ये तो जीव की जो संवैधानिक स्थिति है उसके अंदर ये गुण है, सच्चिदानंदमय। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान सच्चिदानंदमय है, इसलिए हमारे अंदर भी ये गुण है अंश मात्रा में। तो इसलिए आनंदित होने की इच्छा तो किसके अंदर नहीं है? हर व्यक्ति तो आनंदित ही होना चाहता है। वास्तव में सब ढूंढ तो वही रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन आनंद कहाँ है वो नहीं पता है, और उसकी कोई गंभीर अन्वेषण भी नहीं है। तो ये भगवान बार बार स्वयं आते हैं हमें ये सब चीज़ बताने के लिए, जो आपका हित है। नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोग नहीं जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, लोग नहीं जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, लोग नहीं जानते हैं कि उनको उनका वास्तविक हित किस चीज़ में है। तो भगवान करुणा करके बार बार हमें हमारा ही हित सिखाने आते हैं। तो बलराम जी आदि गुरु हैं। खुद अपने उदाहरण से और खुद अपने वचनों से वो ये स्थापित करते हैं, ये हमें सिखाते हैं कि हम सभी एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य।
केवल एक ही ईश्वर हैं, वो कृष्ण है, बाकी सब उनके दास हैं। बलराम जी कहते हैं मैं भी उनका दास हूं, और ये दासत्व के कारण मैं परम उल्लास में हूं। इसलिए आप भी भगवान की सेवा करो, दासत्व स्वीकार करो, और फिर देखो कि इसमें कितना आनंद है। ये सिखाते हैं हमें बलराम जी। तो इसलिए यहाँ पर अभी बताया है कि बलराम जी 5 अलग अलग रूपों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपना समस्त विस्तार किया है अलग अलग प्रकार से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अनंत सेवा करने की उनकी इच्छा है, और इसलिए वो ऐसे मुख्य 5 रूप में अनगिनत प्रकार से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो 5 उनके विस्तार हैं बलराम जी के। बलराम जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले विस्तार है। तो ये भौतिक जगत है। यहाँ गोलोक चार्ट नहीं, अच्छा ओके, अच्छा ठीक है। तो ये भौतिक जगत है, इसके अंदर अलग अलग ब्रह्मांड हैं। ये सब अनगिनत ब्रह्मांड जो हैं वो सभी कारण एक समुद्र है, उस कारण समुद्र में इस प्रकार से तैर रहे हैं। भगवान के छिद्रों से निकल करके ये ब्रह्मांड जो उसमें तैर रहे हैं। ये इस व्योम के परे परव्योम है, आध्यात्मिक जगत। उस आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति है। जैसे इस भौतिक जगत के अंदर सूर्य का प्रकाश है इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में उजाला ही उजाला है। वहाँ रात्रि नहीं है, अंधकार नहीं है, वहाँ हमेशा से तेजमय स्थिति है, ब्रह्म ज्योति है। और उस ब्रह्म ज्योति के अंदर अनेक अनेक वैकुंठ ग्रह, वैकुंठ लोक हैं। जैसे इस भौतिक जगत के अंदर आप देखते हैं ना, बहुत सारे, आप जब रात में देखेंगे, रात में तो यहाँ तो कुछ दिखेगा नहीं, रात में भी बहुत सारे, चलिए किताब में पढ़ लीजिए, है ना, कुछ ग्रह हैं, तारे हैं, है ना। लाइट की वजह से आपको दिखेगा नहीं कुछ, क्या है, देखिए लाइट की वजह से जो है प्रकृति में इतनी सुंदर चीज़ें, ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें, वो भी हम नहीं जानते हैं, करेक्ट। अन्यथा हम देख सकते हैं ध्रुव तारे को, यहाँ से ध्रुव लोक को हम यहाँ से देख सकते हैं। भगवान ने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है, हम लोग ये सब चीज़ देख सकते हैं। और केवल देखने से अच्छा है उसको समझ करके देखें। देखो वो ध्रुव है, तारा है, वो सब स्वर्ग लोग हैं, लेकिन इससे परे ये सब तो केवल बहुत ही जगत है, इसकी एक परिधि है, इसकी एक लेयर्स हैं। उससे परे है जो हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं, आध्यात्मिक जगत है। और वहाँ पर इसी प्रकार से अलग अलग वैकुंठ ग्रह हैं, लोक हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल यहाँ के लोगों से अलग हैं। परस्तस्मात् भावन्य अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ये भौतिक जगत का तो बार नाश होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का कभी नाश नहीं होता है। उन ग्रहों में, उन जो आध्यात्मिक लोक हैं, उसमें सबसे जो उच्च लोक हैं, वहाँ पर 3 अवस्थाएं हैं, द्वारका धाम, मथुरा धाम और गोलोक वृंदावन। तो वहाँ पर जो गोलोक वृंदावन है, वहाँ पर एक केंद्रीय भाग है और उसके चारों तरफ श्वेत द्वीप नाम से भाग है। और उस केंद्रीय जो भाग है वहाँ पर स्वयं श्री श्री राधा कृष्ण और उनके अनगिनत गोपी गण और सभी ब्रजवासी वहाँ पर भगवान की निरंतर सेवा करते हैं। और बलराम जी वहाँ पर अनेक प्रकार से भगवान के, तो आध्यात्मिक जगत जो ये स्थापित होते हैं वो बलराम जी के द्वारा स्थापित होते हैं। आपने अगर यहाँ ध्यान दिया हो, तात्पर्य में श्री बाबा बताते हैं, श्री बलराम सेवक भगवान है जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो भगवान की जो समस्त जो कार्य होते हैं उनकी 3 शक्तियों से होते हैं, संधिनी, संवित और आह्लादनी। संधिनी शक्ति क्या है भगवान की, जिससे हर चीज बनती है, कंस्टिट्यूट होती है, बनती है, गठन होता है उसका, उसको बोलते हैं संधिनी शक्ति। तो जो आध्यात्मिक लोगों का जो गठन हुआ वो संधिनी से होता है। फिर जो भी बोध है, ज्ञान है,
जानना है, परसेप्शन, अनुभव करना है, वो सब जो है भगवान की संवित शक्ति के द्वारा होता है। और आह्लादनी है जो भगवान का जो आनंद अनुभव होता है भगवान को, वो आह्लादनी शक्ति से होता है। तो आह्लादनी शक्ति जो है वो है श्रीमती राधा रानी। तो जो लीला के अंदर भगवान अलग अलग रसास्वादन करते हैं, वो जो रसास्वादन देने वाली जो भगवान की जो शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। और भगवान की लीलाओं में जो अलग अलग प्रकार के आयोजन की आवश्यकता होती है, जो अलग अलग अवस्थाएं निर्मित होनी है, आध्यात्मिक जगत निर्मित होना है, वो सब, और जो उसमें अलग अलग प्रकार का जो भगवान को जो बोध होना है, वो सब कार्य बलराम जी करते हैं। तो इतना महान सेवा का कार्य श्री बलराम जी करते हैं। तो वो यहाँ पर बताया कि सबसे पहले तो भगवान बलराम, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्व्यूह। भगवान के जो सर्वप्रथम विस्तार होते हैं वो 4 रूप में विस्तार होता है। तो उसमें से बलराम जी सबसे पहले मुख्य हैं। मूल संकर्षण, मूल संकर्षण मतलब बलराम जी हैं। और उसके बाद सबसे ऊपर मैंने आपको बताया कि 3 स्थिति हैं। कौन कौन सी? द्वारका, मथुरा, गोलोक वृंदावन। अभी उसके नीचे आएंगे तो मध्य भाग में, मध्य भाग परव्यों की बात हो रही है ना, यहाँ नहीं हम इस जगत में। अभी कहाँ हैं हम लोग? आशा है चेतना से एक दिन जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। जितना हम बलराम जी के बारे में, जितना भगवान के विषय हमारी चेतना रहेगी, उतना हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी नहीं रहेंगे। तो वो जो मध्य भाग है वो है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक जहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में सेवा स्वीकार करते हैं। लक्ष्मी नारायण के रूप में वहाँ पर भगवान अपने ईश्वर के रूप में, ऐश्वर्यवान रूप में भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। जो और द्वारका में और मथुरा में भी कुछ, वहाँ पर भी द्वारकाधीश और मथुराधीश के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन जो गोलोक वृंदावन है, वहाँ पर भगवान का एक दूसरी प्रकार का ऐश्वर्य है। माधुर्य धाम उसको बोलते हैं, वो माधुर्य धाम है। वहाँ पर भगवान बहुत अंतरंग घनिष्ठ सेवा स्वीकार करते हैं। ये बहुत बड़ा एक विशिष्टता है गोलोक वृंदावन की, जो अन्य कहीं पर भी उपस्थित नहीं है। क्या विशेषता है वो? वैकुंठ धाम में भगवान की जो सब सेवक हैं वो सब भगवान से नीचे होते हैं, दास भावना में होते हैं। मैक्सिमम, अधिक से अधिक कहाँ तक हो सकते हैं? भगवान के समान हो सकते हैं, सखा, बस। इसके ऊपर कोई भगवान की सेवा नहीं करता। लेकिन जो ये भगवान का जो ब्रज धाम है, वहाँ पर भगवान से बड़ी पद को धारण करके भी वो भगवान की सेवा करते हैं। ये बहुत ही एक विशिष्टता है ब्रजधाम में। बड़ी अटपटी चीज़ है ना, भगवान से बड़ा होना है उनकी सेवा करने के लिए। क्योंकि सेवा करना मतलब सामान्य रूप से सेवक को नीचे रहना पड़ेगा ना, निम्न स्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी, तब जाकर के सेवा का भावना आएगी। लेकिन गोलोक धाम ऐसा है जहाँ पर कि भगवान से उच्च पद स्वीकार करते हैं, वहाँ सेवा करते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर नंद बाबा यशोदा, वो जो है भगवान के माता पिता हैं, है ना। अभी आप सोचिए, आपका बच्चा हो और आपको उसकी सेवा करनी हो तो कैसे संभव होगा? क्योंकि आपका बच्चा मतलब आपको उसको चुप, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, और आप सेवक हैं उनके, तो कैसे संभव? बहुत मुश्किल काम है, कंट्रोवर्सी है ना ये तो। लेकिन भगवान के वो जो माधुर्य धाम में, वहाँ इतना अंतरंग संबंध है कि वहाँ पर ये माधुर्य के कारण ये संभव है कि जो भक्त भगवान से बड़े हैं वो भी दासत्व में, दास की भावना है। अभी वो प्रकट रूप में नहीं होगी, प्रकट कैसे होगी? अभी यशोदा को जो है अभी डांटना है तो डांट नहीं है, अभी वहाँ पर वो यशोदा नहीं बोलेगी मैं दास हूँ, है ना। तो वो
उनकी चेतना में नहीं रहता है कि हम दास हैं। तो कब प्रकट होता है वो? जब भगवान से बिछड़ते हैं तब वो भावना प्रकट होती है। तो जब गोपियां हैं वो सब जो हैं, जैसे भगवान से जब भगवान जा रहे हैं वृंदावन को छोड़ करके, तब वो कि हमें आप छोड़ के मत जाइए, हम आपकी दासी की तरह से रख लीजिए, है ना। तब तक वो दासी का भावना नहीं आया था, लेकिन जब सेपरेशन में वो भाव जो है वो प्रकट होता है, अन्यथा वो योग माया से ढका रहता है। ऐसे ही बलराम जी भी, भाई हर समय तो बलराम जी क्या है, मैं बड़ा हूँ, ज्येष्ठ, तुम छोटे हो, ऐसा मत करो, ये क्या किया तुमने, है ना। बलराम जी का यही भावना है, उनका यही दाऊ है ना, वो बड़े भाई हैं। और कृष्ण भी इस तरह से रहते हैं, बलराम जी आप आगे, बलराम जी आगे। लेकिन जब ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला जब होती है तो क्या होता है कि ब्रह्मा जी सब ग्वाल और गायों को लेकर के छुपा देते हैं ना, और फिर वापस आते हैं देखने के लिए क्या हो रहा है, और आकर के देखते हैं तो सब यथावत चल रहा है, वही सब भगवान श्री कृष्ण हैं, ग्वाल हैं और सब गाय हैं। और फिर व्रज में देख रहे हैं, वहाँ पर भी सब गाय हैं, बल्कि लेकिन बलराम जी एक और बड़ी विशिष्ट चीज़ देखते हैं वहाँ पर उस लीला में। क्या देखते हैं कि ये जो गाय हैं उनको हमेशा से जो कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण रहता था कि अपने जो बच्चे थे, अपने जो बछड़े, उनके प्रति भी इतना उनको प्रेम नहीं रहता था। और जो गोपियां थी उनको भी सभी को कृष्ण को दुग्ध पान कराना और इसी में ही उनका विशेष आकर्षण रहता था। लेकिन अभी वो देखते हैं कि क्या हो गया है कि सबको अपने अपने बच्चों में विशेष आकर्षण उत्पन्न हो गया है, जो पहले कभी देखा नहीं था। बलराम जी इसको देखते हैं, हो क्या गया है, कुछ विशेष हो रहा है, कुछ आज तक ऐसा नहीं देख, सबको अपने अपने बच्चों में कैसे आकर्षण उत्पन्न हो गया। पहले तो सबको कृष्ण में ही था विशेष, लेकिन अभी सबको अपने उसमें कैसे हो गया। तो बलराम जी वहाँ पर ये व्यक्त करते हैं, तो बलराम जी भी मोहित हो जाते हैं। बलराम जी बोलते हैं कि मैं भी इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ जो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो बलराम जी उस समय कृष्ण के बारे में ये वचन बोलते हैं कि भगवान आप मेरे स्वामी हैं। वास्तव में वो स्वीकार करते हैं मतलब वो तो हमेशा से जानते हैं, लेकिन लीला के अंतर्गत कभी मौका नहीं मिलता है इस बात को स्वीकार करने का। लेकिन अभी जब विस्मृत हो जाते हैं तो वो इस बात को होते हैं कि मैं आपका दास हूँ ना, आपने मुझे ही मोहित कर दिया, कैसी आपकी लीला है। क्योंकि हुआ क्या था कि भगवान कृष्ण ने अपने को विस्तारित कर लिया था सभी बछड़ों में और सभी ग्वाल बालों में, इसलिए सबका वो सभी कृष्ण ही थे, इसलिए सभी का जो है अपने बच्चों के प्रति वो आकर्षण क्यों, क्योंकि वो वास्तव में वो कृष्ण ही थे। तो इस तरह से ये व्रजधाम की विशेषता है कि वहाँ पर गुरु सम निम्न जो भी अवस्थाएं हैं वो सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी और सभी अलग अलग गोपीगण इत्यादि चैतन्य लीला में भी जब आते हैं तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। बल्कि यहाँ पर तो स्वयं अभी कृष्ण भी एक भक्त के रूप में आते हैं, क्योंकि भगवान भी विस्मित हैं कि ये मेरे जो दास हैं उनको मुझ में ऐसा क्या मिल रहा है कि जो उनका आनंद मेरे आनंद से भी ज़्यादा बड़ा है। भगवान को भी समझ में नहीं आता है, हाँ? क्योंकि भगवान कभी भगवान के रूप में रह करके जो दास जो अनुभव कर रहा है वो तो भगवान के रूप में रह करके अनुभव नहीं कर सकते हैं। और वो क्या देखते हैं कि ये मेरे दासों को मुझसे भी ज़्यादा आनंद कैसे मिल रहा है। इसलिए वो अभी श्रीमती राधा रानी के भाव को ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं।
और फिर अगेन जहाँ जहाँ भगवान जाएंगे वहाँ वहाँ उनकी सभी लीलाओं का आयोजन करने के लिए बलराम जी भी साथ में आएंगे। तो वो जो बलराम हैं वो चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। और ये जो नित्यानंद प्रभु हैं, तो आप देखिए ये अवधूत हैं, और हम नित्यानंद प्रभु के लीलाओं को जब देखते हैं तो वो पूरे हमेशा से अवधूत, मतलब जो सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है। क्यों पालन नहीं कर पाते हैं वो? क्योंकि वो उनको होश आवास नहीं है नियमों का। पूरी तरह से वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा भावना में, क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो वो अभी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में मदमस्त हैं, पूरी तरह से पागल जैसे हैं। तो इसके द्वारा हम क्या समझते हैं कि सेवा में ही सुख है, सेवा आनंद। इतना आनंद है कि श्री कृष्ण भी अपनी अवस्था को छोड़ करके सेवक की स्थिति को ग्रहण करते हैं, और हम उस सेवा आनंद से को नहीं जानते हुए हम सभी यहाँ पर स्वामी बनना चाह रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो ये बड़ा गूढ़ रहस्य है जो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं में, और समस्त अवतार, सभी जो अवतार हैं, सभी अवतार, बलराम जी हैं, विष्णु अवतार हैं, सभी क्या कर रहे हैं? जैसे आप देखिए कृष्ण लीला में गए थे ना अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण विष्णु के दर्शन, विष्णु के पास गए थे, है ना। तो वहाँ पर भगवान, तो विष्णु जी जो हैं वो इसलिए बुलाए कि दर्शन सेवा करने के लिए, तो ललायित हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो वो विष्णु मतलब भगवान है, सृष्टि करता है संसार में सबके लिए, विष्णु परम ईश्वर। लेकिन विष्णु क्या है? मैं कृष्णदास। लक्ष्मी जी भी, सब लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी क्या है? मैं कृष्णदास। और वो भी लक्ष्मी जी भी कैसी सेवा करना चाहती हैं? ऐसी बड़ी अंतरंग सेवा करना चाहती हैं, रासलीला में भाग लेना चाहती हैं, क्योंकि वो वैकुंठ में वो भी नहीं है उपलब्धि। वहाँ पर तो केवल दूर से सम्मान पूर्वक ईश्वर बोध होकर के ही भगवान की सेवा होती है। लेकिन भगवान को उससे अधिक प्रिय क्या है? जब भगवान को भगवान भूल जा करके कोई उनको अपने समान, अपने से छोटा मान करके जब उनकी सेवा करता है तो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। अभी उसका अर्थ ये नहीं है कि हम ठीक है अभी भगवान को अभी अपना लाला बना लेते हैं। इतना आसान नहीं है भगवान को लाला बनाना, करेक्ट। सबसे पहले क्योंकि जो नंद बाबा हैं उनकी सेवत्व भावना बहुत प्रगाढ़ है, इसलिए वो भगवान के पिता के रूप में भी सेवा कर पा रहे हैं। सभी जो रस हैं, चाहे वो माधुर्य रस है, चाहे वो वात्सल्य रस है, चाहे वो साख्य रस है, चाहे वो दास्य है, उन सभी के अंदर समानता है, सेवत्व भावना। यहाँ तक कि जो अवतार हैं भगवान के, विष्णु अवतार, कूर्मा अवतार, नृसिंह अवतार, सभी अवतार जो हैं भगवान की सेवार्थ ही आते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं सेवक भगवान। यहाँ पर एक शब्द आया ना, सेवक भगवान। वो हैं भगवान क्योंकि वो विष्णु तत्व हैं, लेकिन वो क्योंकि भगवान के अंश हैं इसलिए वो भी भगवान के सेवक हैं, अंशी के सेवक हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि हम भी भगवान के अंश हैं, बलराम जी भी भगवान के अंश हैं। दोनों में क्या अंतर है? बलराम जी भगवान के स्वांश हैं और हम कौन हैं? विभिन्न अंश हैं। स्वांश जो हैं वो भगवान के ही समान गुण वाले हैं। वो सभी जो सृजन इत्यादि का कार्य समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान के विस्तार हैं इसलिए वो अंश कहलाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण अंशी कहलाते हैं ना। इसीलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये कहा गया है। एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते च अंश कला पुंसः, क्या मतलब है इस श्लोक का? बहुत सारे अवतारों का वर्णन हुआ भागवतम में। एते ये सभी, च अंश कला ये सभी क्या हैं? अंश हैं या कला हैं। कला और अंश में क्या अंतर होता है?
अंश का अंश को कला, अंश के अंश को कला बोलते हैं। अंश मतलब उनकी समान शक्तियां हैं, कला मतलब कम शक्ति है। ये संभव है केवल एब्सोल्यूट भगवत भामी। हमारे इस भौतिक जगत में तो एक कागज़ है, कागज़ में से अगर हम एक टुकड़ा फाड़ेंगे तो वो कागज़ कम हो जाता है और टुकड़ा कभी पूरा कागज़ ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो भगवान हैं वो अपना विस्तार करते हैं, अंश होता है तो भी वो पूर्ण, उसको पूर्ण अंश बोलते हैं, उनकी समझ शक्ति रहती है। लेकिन जब ऐसा विस्तार हो जिसमें कि शक्ति जो है उसका पूर्ण प्रकटीकरण न हो तो वहाँ पर उसको कला कहते हैं। तो एते च अंश कला पुंसः, ये सब किसके कला और अंश हैं? ये सब पुरुष अवतार, पुंसः पुरुष अवतार के हैं। और ये जो पुरुष, तो जितने भी अवतार होते हैं इस भौतिक जगत में वो सभी जो ये पुरुष अवतार हैं, कारणोदकशायी, कितने पुरुष अवतार हैं? 3। कौन कौन से? कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी, ये 3 पुरुष अवतार हैं। तो जितने भी अवतार हैं नृसिम्हा और सभी, वो सभी जो हैं इन पुरुष अवतारों के ही माध्यम से इस भौतिक जगत में आते हैं। इसलिए एते च अंश कला पुंसः, ये सब जो हैं, उसमें कृष्ण का वर्णन भी आया, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन ये मत समझिए कि ये पुरुष अवतार के अंश हैं, बल्कि पुरुष अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस प्रकार से जब अवतार भी इस जगत में सब आते हैं, सबसे पहले अवतार हैं पुरुष अवतार, वो सर्वप्रथम आते हैं पहले अवतार, और बाकी सारे अवतार जो हैं वो सब भी किस चेतना में हैं? क्या है? वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनको बोलते हैं सेवक भगवान, वो हैं सेवक भगवान। इसलिए वो जो श्लोक है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, वो सभी सेवक हैं। तो आप सोचिए, जब विष्णु जी, लक्ष्मी जी, वो भी सभी हमेशा सेवा 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 करने के लिए ही हमेशा से तत्पर हैं, और कब कहाँ सेवा मिल जाए, कैसे मिल जाए, इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों को और क्या करना चाहिए? हमारे लिए इससे अधिक और क्या कुछ करणीय है? जब भगवान स्वयं अपना विस्तार लेकर के वो भी सेवा करने के लिए हमेशा से उद्धृत हैं, तो इसलिए हमें समझना है कि हमारी यही संवैधानिक स्थिति है कि हम भगवान के सेवक हैं। तो इस विषय में कुछ चैतन्य चैतामृत से कुछ श्लोक हैं, मैं पढ़ता हूँ। कैसे ये भगवान की जो सेवा भावना है, भगवान की सेवा करना कैसे परम और कितनी आनंददायक है। कृष्णदास अभिमाने ये आनंदो सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख न है तारा एक बिंदु। कृष्णदास होने में, अभिमाने मतलब उस समझ में, कृष्णदास अभिमाने ये आनंद सिंधु, सिंधु मतलब सागर, जो आनंद का सागर कृष्णदास होने में है, कोटि ब्रह्म सुख नहे तारा एक बिंदु। तो जो ब्रह्म सुख है, ब्रह्म सुख किसे कहते हैं? तो जो हमने कहा कि परव्योम में ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति में चले जाना जिसमें फिर जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। धीरूभाई अंबानी या अंबानी बनना या संसार का मोदी या कोई भी पद प्राप्त करना तो उसके सामने कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ तो जन्म मृत्यु का चक्र है। उससे कहीं 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 अधिक उत्तम स्थिति है मोक्ष की स्थिति। उस मोक्ष की स्थिति में बहुत आनंद है, लेकिन वो आनंद भी कृष्णदास होने के आनंद के सामने कैसा है? बिंदु सम है। वो सागर है तो ये बिंदु है, और वो हम सेवा नहीं करना चाहते हैं। सेवा, जब सेवा आती है तो बोलते हैं, छटकते हैं सेवा से। तो सोचिए हमारा दुर्भाग्य है, कड़वी लगती है हमें सेवा, सब सेवा कड़वी लगती है। सोचिए हमारा दुर्भाग्य है, जो सेवा यहाँ बताया गया है कोटि ब्रह्म सुख के भी जिसके सामने बूंद जैसी है, वो सेवा हमें कड़वी लग रही है, निम्ब जैसी लग रही है। तो हम कितने बीमार हैं। थर्मोमीटर लेते हैं ना हम लोग नापने के लिए बुखार, तो अगर अपना ये वाला बुखार नापेंगे तो थर्मोमीटर भी टूट जाएगा, इतना बुखार है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग जो हैं सेवा से विमुख हैं, पूरी तरह से सेवा से विमुख हैं और भोगोन्मुख हैं, भोग के लिए बड़े उन्मुख हैं। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। भोग तो हमेशा छाया रहता है हमारे दिमाग में, हमारी चेतना में, है ना। हर समय हमारे जो चेतना है भोग भोग, मेरे लिए इसमें क्या है, मेरे लिए इसमें क्या है, मेरे लिए इसमें क्या है।
यहाँ तक कि अभी भक्ति में आने पर भी पीछे वही साथ में घसीटे हुए आ रहे हैं कि आराम से जाता नहीं है ना वो भी, है ना। हम कुछ गाएंगे तो हमारा तुरंत चेतना में क्या आएगी, लोग मेरे बारे में अभी सोच रहे होंगे कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ। प्रवचन दे रहे हैं तो तुरंत अभी लोग सब देख रहे होंगे, अरे इनको कितने सारे श्लोक याद हैं, है ना, कितने बड़े विद्वान हैं ये। छोड़ता नहीं है पीछा ये भोग वासना, हर जगह चलती रहती है ना। किसी को कुछ भी काम करना है तो उनसे, हाँ पदवी मेरी भी ये पदवी हो गई, उसमें आनंद लेते हैं ना हम लोग, हमको ये पदवी मिली है। कितनी ज़्यादा गहराई में है हमारी ये भोग वासना, ये भोगोन्मुख, पूरी तरह से हम इस भोग वासना में डूबे हुए हैं। और यहाँ देखिए कि कृष्णदास होने में जो आनंद है उसका ये वर्णन है। मुई ये चैतन्य दास आर नित्यानंद, दास भाव समन है अन्यत्र आनंद। हाँ, तो ये अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि मुई ये चैतन्य दास, मैं चैतन्य दास हूँ और ये नित्यानंद, दास भाव समन है अन्यत्र आनंद। दास भाव के अलावा ऐसा और सुख कहीं नहीं है। दास भाव समन है अन्यत्र आनंद, दास भावे आनंदित पारिषद गण। जो सारे भगवान के पारिषद हैं वो इसी दास भावना में हमेशा नियुक्त हैं, आनंद देख रहे हैं। कौन? विधि भव नारद आर शुक सनातन। विधि मतलब ब्रह्मा जी, विधि भव मतलब शिव जी, नारद आर शुक सनातन। ऐसे ऐसे महाजन भी हमेशा से दास्य भाव में डूबे हुए हैं और हमें सेवा नहीं करनी है। नित्यानंद अवधूत सबाते आगल, चैतन्य रा दास्य प्रेमे हैल पागल। और में सबसे आगे कौन है? नित्यानंद अवधूत सबाते आगल, सबसे आगे कौन है इसमें दास्य भाव में? नित्यानंद प्रभु। तो बलराम जी जो हैं वो सेवा में सबसे आगे हैं, ठीक है, इसलिए वो हमारे आदि गुरु हैं। गुरु जो है कभी नहीं सोचता कि मैं गुरु हो गया, इसलिए वो गुरु होते हैं। वो हमेशा से पूरी तरह से दास भावना में डूबे रहते हैं, इसीलिए वो दूसरों के अंदर दास भावना दे पाते हैं। तो जो भी प्रचारक हैं, जो भी भक्त हैं, उन्हें आदर्श दास बनना है, तभी हम दूसरों को प्रचार करें। क्योंकि प्रचार करने का मतलब है कृष्ण दास बनाने के लिए लोगों को उत्साहित करना। जिसके अंदर स्वयं दास भावना नहीं है, जो स्वयं भोक्ता बनना चाह रहा है किसी भी प्रकार से, वो कैसे प्रचार करेगा? वो गलत प्रचार करेगा, है ना। तो इसलिए हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सभी दास भावना में डूबें, तभी हम प्रचारक बने। प्रचारक बनने के लिए पढ़ाई, बड़ा डिग्री काम की नहीं है। जिसके अंदर दास भावना है वो प्रचार कर सकता है, क्योंकि वो अपनी दास भावना को दूसरों को दे सकता है। चैतन्य र दास्य प्रेम हैल, हाँ योग कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराय दास्य भाव। कृष्ण प्रेम में ये एक अपूर्व प्रभाव है कि गुरु सम लघु जो भी हैं वो सब कृष्ण के दास बनते हैं। मतलब बाकी वैकुंठ में ये संभव नहीं है। वैकुंठ में केवल, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर भाव है ना, तो ईश्वर के पिता कौन बन सकता है? वहाँ स्थित है, स्पष्ट है, ये ईश्वर है। ईश्वर मतलब सबके पिता, उसके पिता कौन बनेगा? इसलिए वैकुंठ में उनके कोई पिता नहीं है। लेकिन ये गोलोक में ही संभव है कि कृष्ण के पिता भी हैं, सेवक कृष्ण के पिता ही बन जाते हैं। ये केवल संभव है वहाँ पर। तो ये जो अब देखिए पंचरात्रि की विधि है और एक है भागवत विधि। तो जो पंचरात्रि की विधि है उसमें विशेष रूप से दासत्व की जो भावना, ऐश्वर्य भाव में कि ये कृष्ण भगवान हैं, हम उनके दास हैं, किस प्रकार से ये ईश्वर हैं, हम उनके दास। लेकिन जो भागवत विधि है, जो ये श्रवणम कीर्तन की विधि है, जो चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से हमको सिखाने आए हैं, जिसमें कि हमको ये अंतरंग भगवान की सेवा करने का जो शिक्षा, जिसको अनर्पित चरिम चिरात कहा गया है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, ये भागवत विधि से संभव है। तो ये जो श्रवणम कीर्तन, जो भगवान के विषय में ये जो श्रीमद् भागवतम को सुनना है भक्तों के संग में, और ये जो हरे कृष्ण कीर्तन करना और प्रचार करना है ये ग्रंथों का, ये एक्चुअली बहुत उच्च स्थिति है। ये भागवत विधि है जिसमें कि इस प्रकार से राग
भगवान के अंतरंग भक्त बनने की शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु ये जो देने आए हैं ना, ये चीज़ देने आए हैं हमको, है ना। और ये जो नित्यानंद प्रभु जो बलराम हैं इस रूप में जो हमें सिखा रहे हैं, वो ये चीज़ सिखा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिस चीज़ के लिए रुद्र, शिव जी और वो सब भी ललायित रहते हैं कि कब हमें ये एक भक्त के रूप में हमें यहाँ मौका मिलेगा और हम इस तरह से सेवा कर पाएंगे, वो महान शिक्षा और अवसर हमें चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु देने आए हैं। तो इसलिए हमें बहुत उत्सुकता से इस संकीर्तन आंदोलन में लगना चाहिए, क्योंकि संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से हम इस शुद्ध कृष्ण दास, जिसे कृष्ण प्रेम कहते हैं, वो बड़ी आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पूरा हमारा जो आंदोलन है, ये इस संकीर्तन आंदोलन के लिए है। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन प्रवर्तक। और बलराम जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में अभी प्रचारक की तरह से ये संकीर्तन आंदोलन में प्रचारक है। तो सभी जो प्रचारक हैं वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्रचार कर पाएंगे। जैसे आप देखते हैं जगाई मधाई, तो वहाँ जैसे प्रभुपा बोलते हैं तब तो 2 ही जगाई मधाई थे, अभी तो ये सब जगह, करेक्ट। तो कितनी पतित अवस्था है आज लोगों की, जगाई मधाई सब जगह, सब लोगों का कोई चरित्र नहीं है। 4 पाप कर्म तो जैसे जगाई मधाई के समय में वो लोग कर रहे थे, ऐसे आज सर्वसामान्य है। तो इसलिए आज यदि कोई संभावना है लोगों का कल्याण करने की, तो वो यही है कि यदि हम बलराम जी, नित्यानंद प्रभु की यदि कृपा प्राप्त कर सकें, यदि हम सच्चे सेवक बन सकें, यदि हम उनकी जो दास भावना वो हमें सिखा रहे हैं, यदि उसका एक लेश भी यदि हम अपने अंदर ग्रहण कर सकें, और सभी प्रकार के ये लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, सभी प्रकार की भोग वासनाओं, सभी प्रकार की आसक्तियाँ को कम से कम छोड़ना है, इसके लिए तैयार हो। छोड़ नहीं पाएंगे तुरंत, लेकिन कम से कम मन में निश्चय तो करें, समझें तो कि हमें इससे निकलना है, हमें छोड़ना है। ऐसा नहीं कि इनको बनाए रखना है, भोग वृत्तियों को, उसको छोड़ने के लिए कम से कम तैयार हों और इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेकर के भगवान से नियमित प्रार्थना करें और सेवा करें, सेवा करने में अपने को लगाएं। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें ये जो पूरा आयोजन दिया है, ये सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार से हम कैसे हमें सेवक बनना है उसका प्रशिक्षण है, ये केंद्र है, सेवा प्रशिक्षण, सेवा भावना। तो जो भी कार्य हैं उसको समझिए, ये जो है सेवा के कार्य हैं। कोई जॉब नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलना है, ना पैसे की अपेक्षा करनी है, ना केवल पैसे की बल्कि उसमें किसी प्रकार की अन्य अपेक्षा भी नहीं करनी है। मान सम्मान, है ना। तो अभी हमें कहने में सरल लगता है मान सम्मान की इच्छा, लेकिन जब मान सम्मान नहीं मिलता तभी पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा मान सम्मान की इच्छा है। जब मिलता रहता है तब तो लगता है हाँ हमें कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन जब नहीं मिलता है तब लगता है, पता चलता है कितना मान सम्मान की इच्छा है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब अवसर है कि हम इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लें। आपके अंदर जो भी क्षमता है, हाँ, गृहणियाँ हैं, गृहणियों का स्थान, उसमें स्थित रह करके वो भगवान की सेवा। ऐसा नहीं है कि प्रचारक का मतलब है सबको यहाँ व्यासासन में बैठ करके लेक्चर दें तभी सेवा होगी, तभी हम प्रचार करेंगे, नहीं। संकीर्तन आंदोलन में सब अपनी अपनी स्थिति में रह करके, हाँ, माताएं जो हैं सबसे बड़ी प्रचारक हैं, उनका बच्चा तो पूरी उनकी शरण में है, उससे ज़्यादा और अधिक अच्छा प्रचार कोई नहीं कर सकता बच्चे को, और जो उसकी नींव बननी है वहीं से बननी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी कोई प्रचार की सुविधा नहीं है, सबके लिए अपने अपने वर्णाश्रम की स्थिति में रह करके भी सबका अपना अपना प्रचार की अवस्था है। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और उसके अंतर्गत अपनी सामाजिक स्थिति को ध्यान रखते हुए हम लोग उसका प्रचार करें। और प्रचार का सार है सेवा भावना को प्रसारित करना, और उसको हम जितना अंगीकार करेंगे उतना ही हम दे पाएंगे। तो इसलिए आज बलराम पूर्णिमा अवसर पर इस बात के ऊपर मनन करें, हम देखें कि हमारे अंदर कितनी भोग वृत्ति है, हम कितनी आसक्तियां हैं। देखेंगे तो शायद बेहोश हो जाएंगे अगर देख पाए तो, है ना। तो उससे निकलना है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और उस प्रार्थना का तरीका है नियमित रूप से हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नियमित रूप से जप करें, कीर्तन करें, और पुस्तकों प्रभुपाद को, शील प्रभुपाद की पुस्तकों का नियमित श्रवण करें और पुस्तक वितरण करें। और अलग अलग प्रकार के ऐसे आयोजन हैं, जैसे बलराम पूर्णिमा, ऐसे फेस्टिवल्स हैं,
तो उसमें पूरी बढ़ चढ़ करके भाग लें, भगवान के लिए नैवेद्य बनाना, सभी तैयारी करना, ये सब हमारे अंदर सेवा भावना को प्रसारित करेगा। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। बलराम जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।